रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड ने लाखों लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल दिया है। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है। आज हम इस रेवोल्यूशनरी बुक के इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट लेसन कैसे आप हमेशा कहता था अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जबकि रिच डैड पूछता कियोसाकी की कहानी से कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। एक ये सिंपल सा डिफरेंस जो कंप्लीटली अलग माइंडसेट से स्ट्रगल करता रहा है, और एक रिच माइंडसेट और फॉर्मली माइंडसेट के बीच फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि पुअर लोग सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग मनी को अपने लिए काम करवाते हैं। पुअर डैड का मानना था कि अच्छी जॉब, स्टडी सैलरी और जॉब सिक्योरिटी ही सक्सेस की है। रिच डैड का अप्रोच बिल्कुल ऑपोजिट था। वो कहता था कि आपको अपना बिजनेस बनाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए और पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहिए। सबसे क्रूशियल लेसन है असेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस समझना। कियोसाकी का सिंपल डेफिनेशन है, असेट वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट में मनी डालती है और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट से मनी निकालती है। ये डेफिनेशन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए, आपका हाउस जिसमें आप रहते हैं, टेक्निकली ये एक लायबिलिटी है क्योंकि इसमें ईएमआई, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे एक्सपेंसेस होते रहते हैं। रियल एसेट वो रेंटल प्रॉपर्टी होगी जो आपको मंथली रेंट देती है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि वे लायबिलिटीज़ को असेट समझ बैठते हैं। वे एक्सपेंसिव कार लेते हैं, बड़ा हाउस लेते हैं, लेटेस्ट गैजेट्स खरीदते हैं और सोचते हैं कि ये सब असेट्स हैं। रियलिटी ये है कि ये सब आपके कैश फ्लो को नेगेटिव बनाते हैं। रिच लोग पहले असेट्स बिल्ड करते हैं, फिर उन असेट्स से आने वाली इनकम से लग्जरीज खरीदते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को कियोसाकी बार बार एम्फसाइज करते हैं। स्कूल में हमें मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, टैक्सेस के बारे में कुछ नहीं सिखाते। यही रीजन है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। आपको खुद से फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, बुक्स पढ़नी होंगी, सेमिनार्स अटेंड करने होंगे, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स से सीखना होगा। टैक्स नॉलेज भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉई सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं क्योंकि उनकी इनकम पर पहले टैक्स कटता है, फिर वे एक्सपेंसेस करते हैं। बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स का एडवांटेज ये है कि वे पहले एक्सपेंसेस करते हैं, फिर बचे हुए प्रॉफिट पर टैक्स पे करते हैं। ये लीगल वे है टैक्स को मिनिमाइज करने का। कॉर्पोरेशन की पावर को समझना भी जरूरी है। रिच लोग अपने पर्सनल एसेट्स को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। कॉर्पोरेशन आपको टैक्स बेनिफिट्स देता है, लीगल प्रोटेक्शन देता है और बिजनेस एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने की फैसिलिटी देता है। ये एडवांस्ड स्ट्रैटेजी है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। अब बात करते हैं एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज की जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का ऑनेस्ट असेसमेंट करें। अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को लिस्ट करें और देखें कि आपका नेट वर्थ क्या है। फिर अपने मंथली कैश फ्लो को एनालाइज करें, कितनी इनकम आ रही है और कहाँ एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इमरजेंसी फंड बनाना भी क्रूशियल है। कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस का फंड अलग रखें। यह आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस भी देगा। इमरजेंसी फंड लिक्विड फॉर्म में रखें, सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में। इन्वेस्टिंग की शुरुआत छोटे अमाउंट से करें। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना बिगिनर्स के लिए सेफ ऑप्शन है। एसआईपी के थ्रू रेगुलर इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप करें। रियल एस्टेट भी गुड ऑप्शन है, लेकिन ये रिक्वायर्स मोर कैपिटल एंड नॉलेज। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग तभी करें जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो। साइड बिजनेस या साइड हसल स्टार्ट करना भी एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी है। आपकी करंट स्किल्स को मोनेटाइज करने के वेज ढूंढे। फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी ऐसा काम जो आपको एडिशनल इनकम दे सके। ये इनकम को आप इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहें। बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, यूट्यूब चैनल्स फॉलो करें, कोर्सेज लें। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, रे डालियो जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी करें। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत अच्छे फाइनेंशियल एजुकेटर्स हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। नेटवर्क बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल और लाइक माइंडेड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे सीखें, उनके एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करें। गुड नेटवर्क आपको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है और मोटिवेशन भी देता है। रिस्क मैनेजमेंट को भी सीरियसली लें। एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें। यह आपके फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगा। डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। सारे एग्स एक ही बास्केट में ना रखें। पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं वेल्थ बिल्डिंग के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक तभी काम करता है जब आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं। क्विक मनी मेकिंग स्कीम से बचें और कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करें। रिच डैड पुअर डैड का कोर मैसेज ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीवेबल है अगर आप राइट माइंडसेट रखें और राइट एक्शंस लें। ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट से डेफिनेटली पॉसिबल है।
आपको एम्प्लॉय माइंडसेट से इन्वेस्टर माइंडसेट में शिफ्ट होना होगा। मनी के लिए काम करने के बजाय मनी को अपने लिए काम करवाना सीखना होगा। रिमेंबर, ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर स्टेप में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मिस्टेक्स होंगी, सेटबैक्स आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप लर्निंग करते रहें और ग्रोइंग करते रहें। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, ये चॉइसेस के बारे में है, फ्रीडम के बारे में है और अल्टीमेटली एक बेटर लाइफ के बारे में है। आज से ही शुरुआत करें, स्मॉल स्टेप्स लें, कंसिस्टेंट रहें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करें। आपका रिच डैड पुअर डैड जर्नी आज से शुरू होता है।